श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 137। कन्हैया ते मिलनो है कुरुक्षेत्र में मनसुख। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। मैं ही था उस भीड़ में इन वृंदावन वालों को संभालने वाला। हे बज्रनाभ, मेरे साथ कुछ ऋषिमुनि भी थे जिनको मैंने अपने साथ ही रखा था। कुरुक्षेत्र में लगभग पूरा वृंदावन ही आया था और इतने लोगों को संभालना। फिर ये लोग नागरी भाषा भी तो नहीं जानते थे, भाई अपनी ग्रामीण ब्रजभाषा ही बोलते थे। मुझे और नंद राय को ये डर भी था कि कहीं कोई खो न जाए। और वैसे भी ये ग्वाले ये गोपियाँ सब बावरे तो हो ही गए थे। कन्हैया कन्हैया बस यही कहते कहते कुरुक्षेत्र आते समय मेरा ही ध्यान कुछ देर के लिए कन्हैया से हटा था और मैं संध्या गायत्री इत्यादि करने लगा। पर हद है इन गोपों के मुंह से कन्हैया के सिवाय और कुछ चर्चा ही नहीं। एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जिस क्षण कन्हैया की चर्चा न हो। तो मुझे ये कहने में आज कोई आपत्ति नहीं है कि मुझसे ऊंची स्थिति तो इन गोपों और गोपियों की है। मैं सबको देखकर नंद राय और यशोदा से मिलकर सबकी व्यवस्था से संतुष्ट हो अपने शिविर में जैसे ही आया। अर्धरात्र हो गई थी। महर्षि सुनिए ना, नंद राय मेरे शिविर में आ गए थे। क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने नंद राय को संभाला, बात क्या है आप बताएं तो। देखिए ना, मनसुख अपने शिविर में नहीं है। नंद राय ने कहा, आप भी ना बहुत भोले हैं, कहीं गया होगा मनसुख, आ जाएगा, आप जाइए विश्राम कीजिए। मैंने उन्हें जब ये कहा तब वो एक ही बात बोल रहे थे। उसे नागरी भाषा भी नहीं आती है। यहाँ के लोग क्या भी उसे समझेंगे, कहीं खो गया तो मनसुख। मैंने नंद राय को देखा, कितना प्रेम करते हैं ये सबसे, मात्र अपने बालकों से ही नहीं, सामान्य गरीब बालकों से भी, गरीब से तो ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। मैं देखता रहा इन महापुरुष को। फिर मैंने कहा, आप जाइए विश्राम कीजिए, मनसुख आ जाएगा, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। मेरी बात सुनकर नंद राय तो चले गए। पर मुझे पता है जब तक मनसुख नहीं आ जाएगा शिविर में तब तक ये सोएंगे नहीं। भैया, अरे भैया, द्वारिका को शिविर कहाँ पड़े? भीड़ है अर्धरात्रि में, बहुत भीड़ है। लोग सूर्य ग्रहण के लिए ही आ रहे हैं। हजारों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उस भीड़ में मनसुख पूछता फिरता है, चला जा रहा है। ये मनसुख इतना भी नहीं जानता कि यहाँ अधिकतर लोग बाहर के हैं। उन्हें क्या पता है किसका शिविर कहाँ है। अरे तू बताए दे भैया, मेरे कन्हैया वहीं रहे हैं, बताए दे कहाँ है मेरे कन्हैया को शिविर। आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारे यात्री लोग यही कहते, कोई कोई इधर उधर देखकर खोजने की कोशिश करता, पर अरे मैं भूल गयो द्वारिका को शिविर कहाँ है। पर द्वारिका नाम द्वारिकाधीश के कारण विश्व पटल पर छा गया था। द्वारिका एक यात्री रुका, आपको द्वारिका का शिविर चाहिए? मनसुख बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ भैया, द्वारिका को शिविर कहाँ है बताए दे। मैं थक गयो, अब कहाँ जाऊँ, कौन से पूछूं? अच्छा उदास मत हो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही जाना। यात्री ने जैसे बताया था मनसुख वैसे ही गया। दिव्य भव्य शिविर लगा है द्वारिका का। मनसुख पहुंचा, मन में आनंद की लहर छा गई।
बैठ गया शिविर के मुख्य द्वार पर जाकर, माथे की पगड़ी निकाली, पसीने आ रहे थे, पहुंचने लगा। चलो कन्हैया का शिविर तो मिल ही गयो, अब लेके जाऊंगा मैया के पास। कितनी खुश हो जाएंगी बेचारी मैया, और वो राधा रानी कितने आशीर्वाद देगी मोए को। मनसुख मुस्कुराते हुए सोच रहा, जाओ यहां से, क्यों बैठे हो यहाँ? 4 सैनिक आ गए थे। मनसुख का हाथ पकड़कर बोले, जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। हट, मैं कन्हैया को सखा हूँ, हाथ मत लगाइयो, नहीं तो तेरे राजा ते कह दूंगो। तू जाने ना मोए। मनसुख उखड़ गया। सैनिक बोले, तुम धीरे बात नहीं कर सकते। द्वारकाधीश ने अगर सुन लिया तो धीरे बोलो, जाओ यहाँ से। ना ही जाए रो, बोल का कर लेगो। अच्छा काम क्या है ये तो बता दो। सैनिक को लगा ये देहाती हल्ला करेगा और फिर द्वारकाधीश सो रहे हैं, जग जाएंगे तो। अच्छा बताओ क्या काम है यहाँ? सैनिकों ने फिर पूछा। कन्हैया ते मिलनो है, 2 टोक बोलता है मनसुख। यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, आप गलत जगह आ गए, किसी और शिविर में होगा आपका कन्हैया, जाओ आप। सैनिकों ने फिर वही राग आलाप, अरे जाओ, हमारा कन्हैया द्वारिका जाकर बस गयो है, हमें सब पतो है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, या तो कन्हैया को यहाँ बुला दो, नहीं तो मैं भीतर जाएंगे। और इतना कहकर मनसुख तो शिविर में जाने लगा। सैनिकों ने पकड़ लिया और बाहर निकालने लगे। जोर से चिल्लाया मनसुख, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, एक तेरे ये सेवक चाकर में हो तो तेरे पासू नहीं आने दे रहे हैं। मनसुख को पकड़े हैं सैनिकों, वो भीतर जाने की जिद कर रहा है। द्वारकाधीश के कानों में कन्हैया, ओ कन्हैया, ये आवाज है। एकाएक नींद खुली द्वारकाधीश की। क्या हुआ नाथ? रुक्मणी ने पूछा। नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई अपना द्वार पर खड़ा है। तुम सो जाओ रुक्मणी। रुक्मणी तो सो गई। कुछ देर में फिर आवाज आई, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, देख तेरे ये सैनिक नहीं मानते। तेज चाल से चलते हुए अटारी में आए श्री कृष्ण। नीचे की ओर देखा, कौन है ये, क्या हल्ला मचा रहे हो? सैनिकों ने जब द्वारकाधीश को ही देखा ये पूछते हुए तो वे सब डर गए, मनसुख को छोड़ दिया। मनसुख अपलक देख रहा है, पर रात थोड़ी घनी है ना, स्पष्ट कुछ दिखाई देने दे रहा है। मैं हूँ, हाथ हिलाते हुए मनसुख को छल्ला। कौन हो तुम? तेज आवाज में पूछा था द्वारकाधीश ने। मनसुख चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। हाँ, इतना जरूर बोला, नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना। बहुत दुखी हो उठा मनसुख, टूट ही गया था। अपना झोला उठाया और चलते हुए बोला, हाँ तू तो बहुत बड़ो है गयो है, हम तो गरीब हैं, क्यों पहचाने गो लाला। चल कोई बात नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि हमें देखते तू दौड़ आवेगो, पर तू तो बड़ो आदमी है भाई, हम तो बहुत छोटे हैं, पर लाला तो ते बहुत प्यार करें हम। अच्छा भैया, राम राम। बेकार आ गए या कुरुक्षेत्र में? आंसुओं को पूंछते हुए मनसुख जैसे ही वापस जाने लगा, जोर से चिल्लाए द्वारकाधीश, अरे मनसुख, अरे ओ मनसुख। मनसुख ने सुना, वो तो रुका, मुड़ा, देखा उसका कन्हैया तो दौड़ पड़ा था, उससे मिलने के लिए आ रहा है। नीचे आकर द्वारकाधीश ने अपने हृदय से लगाया मनसुख को, अरे कैसा है तू मनसुख, तू कैसा है? देख दुबला हो गया हूँ। तेरी याद में मनसुख ने फिर पकड़कर अपने गले से लगाया अपने सखा कन्हैया को। चल, अब चल मेरे साथ। मनसुख ने कसकर हाथ पकड़ा कन्हैया का और चल। अब पर कहाँ? अपनी मैया ते नहीं मिलेगो, हैं बाबा ते नहीं मिलेगो, अपनी राधा ते नहीं मिलेगो,
सब आए, पूरो वृंदावन आयो है। मनसुख ने हंसते हुए कहा, क्या मेरी मैया आई है यहाँ? अरे बाबा भी आए मेरे। राधा का नाम ले भी नहीं सके, उनके नेत्रों से अश्रु बह चले। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा।